हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे टॉपिक कम्युनिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? द वर्ड कम्युनिकेशन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन्स कॉमन। कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है कम्युनिस, जिसका मतलब क्या होता है? कॉमन। तो कम्युनिकेशन का मतलब आइडियाज़ को शेयर करना, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ इन कॉमन। शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ इन कॉमन का मतलब क्या होता है? व्हेन टू और मोर पीपल हैव द सेम आइडियाज़ एंड दे डिस्कस देम टुगेदर। मतलब जब दो या दो से ज़्यादा लोगों के आइडियाज़ सेम होती हैं और वो उनको एक दूसरे के सामने डिस्कस करते हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो सकता है? कैन बी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फैक्ट्स, ओपिनियंस, इमोशंस बिटवीन टू और मोर पीपल, है ना। मतलब क्या हो गया कि अपने आइडियाज़ को, अपने फैक्ट्स को, अपनी ओपिनियंस, आप क्या सोचते हो, आपकी क्या ओपिनियंस, धाराएँ हैं, उनको दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करना। क्यों? टू क्रिएट अ कॉमन ग्राउंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि आप लोग समझ पाओ कि आप कहना क्या चाहते हो। तो कम्युनिकेशन के थ्रू पीपल गेट नो अबाउट अदर्स थिंकिंग एंड आइडियाज़। कम्युनिकेशन के थ्रू जो लोग हैं वो दूसरों की थिंकिंग और आइडियाज़ को समझते हैं। तो ये हम लिखेंगे मीनिंग में। अब आती है डेफिनेशंस। 2 पर्सन्स की हमने ली हैं। सबसे पहले विलियम एच न्यूमैन के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन क्या है, वही जो हमने मीनिंग में पढ़ा। कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियंस, इमोशंस बाय 2 और मोर पर्सन्स। वही कि अपने फैक्ट्स, अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस को लोगों को दो या दो से ज़्यादा में शेयर करना। अब है कीथ डेविस, उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन कौन सा प्रोसेस है? इन्फॉर्मेशन पास करने का एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ताकि वो समझ पाए एक से दूसरा पर्सन। अगर अब मैं आपको अपने आइडियाज़, अपनी ओपिनियंस बता रही हूँ तो मैं आपके साथ कम्युनिकेशन ही तो कर रही हूँ। जो मेरे आइडियाज़ हैं, मेरे ओपिनियंस हैं, मैं आपको बता रही हूँ और आप इजीली उसको समझ पा रहे हो। तो वो क्या है? मैं आपके साथ क्या कर रही हूँ? कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये बड़ा सिंपल सा है। देखो, सेंडर ने मैसेज भेजा रिसीवर को। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या है? सेंडर है जो, उसने मैसेज भेजा रिसीवर को और रिसीवर ने फिर मैसेज को डीकोड किया अपनी तरफ से और फिर वो बाद में क्या करेगा? सेंडर को फीडबैक देगा कि आपका मैसेज कैसा था, हमें समझ आया नहीं आया। तो अब हम कम्युनिकेशन प्रोसेस को डीप में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास सेंडर। सेंडर कौन होता है? अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, सेंडर वो पर्सन जो अपना मैसेज सेंड करता है। द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज इज़ नॉन एज सेंडर और कम्युनिकेटर। जो पर्सन अपने मैसेज को सेंड करेगा उसको हम सेंडर और कम्युनिकेटर बोलेंगे। ही मे बी अ स्पीकर। अब वो अपने मैसेज को बोल के भी समझा सकता है, राइटर लिख के भी समझा सकता है, एक्टर एट्सेट्रा एक्टिंग करके भी समझा सकता है। ही फॉर्मुलेट्स द मैसेज। वो मैसेज को बनाता है, वो चाहता है कि मैं अपने मैसेज को बनाकर कन्वे करूं लोगों को। फिर वो मीडिया सेलेक्ट करेगा, किस मीडिया के थ्रू, है ना, मैं अपने मैसेज को सेंड करूं रिसीवर तक, और फिर उसको भेज देगा। सेकंड आता है हमारे पास मैसेज। मैसेज क्या होता है? अब मैंने आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है, मैंने अपना कौन सा मैसेज आपको कन्वे करना है, मतलब है क्या मेरा सब्जेक्ट मैटर, मेरे अंदर वाली मैसेज की इन्फॉर्मेशन क्या है, वो क्या है? मैसेज। मैसेज क्या है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन, कि मैं आपको बोलना या समझाना चाहती क्या हूँ, वो क्या है? मैसेज। इसमें फैक्ट्स, इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है। थर्ड आता है सिंबल, कि आपने जो मैसेज भेजा है वो कौन से सिंबल्स में भेजा है। सेंडर अपने मैसेज को ट्रांसलेट कर सकता है, वर्ड्स में भी, सिंबल्स में भी समझा सकता है, जेस्चर्स होते हैं इशारे, उसमें भी समझा सकता है, और कोई भी और फॉर्म में भी वो समझा सकता है जिसमें वो समझाना चाहे और रिसीवर समझ जाए इजी से। इसको हम क्या बोलते हैं? मैसेज को एनकोड करना। अब आता है चैनल। चैनल और मीडिया, किसके थ्रू आपने मैसेज को सेंड करना है। अब जो एनकोडेड मैसेज ऊपर हमने बनाया, जिसको हमने सिंबल्स में कन्वर्ट कर लिया, एनकोडिंग ऑफ मैसेज का मतलब जो सेंडर ने मैसेज भेजना था उसको फाइनल फॉर्म में उसने बना लिया, सिंबल्स में, जेस्चर्स में, जिसमें भी उसने कन्वर्ट करना था कर चुका। अब वो कन्वर्ट किया हुआ मैसेज, मतलब एनकोडेड मैसेज, वो कम्युनिकेट करेगा रिसीवर तक। अब किसके थ्रू? चैनल सेलेक्ट करने के थ्रू। कौन से चैनल से वो उसके तक पहुंचाएगा? जैसे कोई भी हो सकता है चैनल, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, मैगजीन्स। अब वो अपने, है ना, कम्युनिकेशन अपनी, उसने कोई भी आइडिया एडवर्टाइजमेंट की फॉर्म में वो टेलीविज़न में आ जाएगा, न्यूज़पेपर्स में भी एड्स आती हैं उसके थ्रू। तो वो चैनल सेलेक्ट करेगा कि किसके थ्रू वो अपना मैसेज आप तक पहुँचाएगा, न्यूज़पेपर, टेलीविज़न, मैगजीन्स। चैनल और मीडिया सेम हो गया कि किसके थ्रू,
और एनकोडिंग ऑफ मैसेज का मतलब अगर आपने मैसेज को सिंबल्स में कन्वर्ट कर लिया। अब आता है रिसीवर। फाइनली रिसीवर वो पर्सन है जिसने मैसेज रिसीव करना है या वो पर्सन जिस तक मैसेज को सेंडर ने पहुंचाना है। अब जो रिसीवर है वो रीडर भी हो सकता है, वो मैसेज को रीड भी कर सकता है, लिसनर सुन के भी समझ सकता है और व्यूअर देख के भी समझ सकता है। फिर वो मैसेज को डिकोड करेगा और उससे मीनिंग निकालेगा। डिकोड का मतलब क्या होता है, मीनिंग ड्रॉ करना उससे। एनकोडेड मैसेज को डिकोडिंग में कन्वर्ट करना मतलब जो था उसको समझना। नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारे पास फीडबैक। फीडबैक क्या है, आपकी कम्युनिकेशन कितनी इफ़ेक्टिव थी, कितनी आपकी कम्युनिकेशन, सेंडर की कम्युनिकेशन कितनी रिसीवर को अच्छी लगी या कितनी समझ आई, उसकी इफ़ेक्टिवनेस हम कैसे मेजर करेंगे, फीडबैक के थ्रू। अगर तो रिसीवर आपको फेवरेबल कमेंट देगा, आपके फेवर में देगा कि आपने जो कहा ठीक था, अच्छा लगा, मुझे समझ आया, मैंने मीनिंगफुल कंक्लूजन ड्रॉ किया उससे, तो आपकी जो भी कम्युनिकेशन थी वो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होगी। पर एंड और कहते हैं कि द कम्युनिकेशन इज़ कम्प्लीट व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द सेंडर्स मैसेज। वही बात कि कम्युनिकेशन आपकी कंप्लीट ही तब मानी जाएगी अगर रिसीवर आपके मैसेज को समझेगा। अगर उसने आपके मैसेज को समझा ही ना या फिर आपके मैसेज को देख के पढ़ के इग्नोर कर दिया तो आप समझो कि आपकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल नहीं हुई। तो ये आज हमने किया कम्युनिकेशन का एक छोटा सा टॉपिक। आई होप आप सबको समझ आया होगा।